जहां दिल्ली में 8 बजने के साथ ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सभी 70 विधानसभा सीटों की काउंटिंग, उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा खुल रहा है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। तो 19 मतगणना केंद्रों पर हो रही है काउंटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, लगातार इंतजार हो रहा था आज, क्योंकि मतगणना का दिन है। ऐसे में 8 बज चुके हैं और इसी के साथ मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल उन्नति, सही कहा आपने। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अब से कुछ ही देर बाद आने शुरू हो जाएंगे और 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। और ऐसे में लगातार तस्वीरें दर्शकों को दिखा रही हैं कि काउंटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता योगराज लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका रुख करते हैं। योगराज, देखिए, काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। क्या कुछ माहौल वहां पर देख रहे हैं, कितनी उत्साहिता? बिल्कुल, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री शुभेंदु शेखर जी। शुभेंदु जी, मतगणना बिल्कुल शुरू होने वाली है, कितना उत्साह? हम लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम अच्छे लिखे। अब देखो रिजल्ट आएगा सर, तो हम लोग पूजा वूजा करके बैठे आगे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, और कुछ घंटों के बाद आपको क्लैरिटी पता लगेगी कि क्या है। फिर भी हम लोग किसी भी अच्छे रिजल्ट की क्षमता में हम आगे चल रहे हैं और देखिए, ईश्वर हमको विजय देगा। लेकिन चुनाव से एक दिन पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ और 15 करोड़ रुपए जैसे आरोप सामने आए। 15 ही करोड़ क्यों? पहले तो वो 40 करोड़ कह रहे थे, अभी उनके विधायकों के रेट गिर गए हैं क्या? एक साल पहले 40 करोड़ कहते थे। वो सब केजरीवाल जी के रात के सपने हैं जो सवेरे वो बोल देते हैं। जनता अब समझ चुकी है कि केजरीवाल जी क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। पर आज का जो दोपहर होगा तब हमको क्लैरिटी पता लगेगी और उसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। एग्जिट पोल जो आए वो कितने सटीक, कितना विश्वास? अब देखो, हम लोग ने तो उसका एवरेज निकाल लिया, लेकिन वो सबका एवरेज भी निकाल लो तब भी हमारी सरकार बन रही है। 10 सर्वे 12 सर्वे जो आए, किसी ने उन पर ज्यादा नंबर दिए, किसी ने हमको ज्यादा नंबर दिए। उन एग्जैक्ट पोलों की यदि हम एवरेज आउट करें तो हमको लगता है कि हम सरकार बनाएंगे। बाकी स्थिति वैसी भी आएगी, देखिए। ठीक है जी, बिल्कुल। ये हैं शुभेंदु शेखर जी, जिनका कहना है कि सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और पूरा उनको यकीन है। बिल्कुल। और देखिए, ये यकीन किस तरीके से नतीजों में नजर आता है कि नहीं, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। पल्लवी, आपका रुख करती हूँ, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है? क्योंकि 8 बजने के साथ ही जगह जगह से खबरें आ रही कि काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। के हैं अब काउंटिंग शुरू हो गया है और धीरे धीरे परिणाम आने भी शुरू हो जाएंगे। और साथ में अगर बात करते चले, जहाँ पे सबसे ज़्यादा काउंटिंग होगा वहाँ की रुझान जो है वो थोड़ी लेट लोगों के सामने आएगी और जहाँ पे काउंटिंग प्रक्रिया जल्दी, मतलब जो प्रक्रिया है वो कम होगी, वहाँ की रुझानें जल्दी सामने आएगी जनता के सामने। और जिस प्रकार से अभी चुनावी समीकरण बन चुका है, 8 बज चुका है, अब वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पे कौन काबिज हो रहा है और किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी तैनात है और लगातार लोग अपने अपने एग्जिट पोल और जिस प्रकार से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और काउंटिंग शुरू होने के बाद से लोगों की निगाहें अब रुझानों पे होगी और देखा जाएगा कि एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल कितना सही होता है। बिल्कुल पल्लवी, देखने वाली बात होगी कि आखिर एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल तक कितना सही साबित होता है। चलिए, हमारे साथ मनोज प्रजापति भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आप इस वक्त कहां मौजूद और वहां की क्या कुछ तस्वीरें? जी उन्नति, मैं बताना चाहूंगा, इस समय मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय मौजूद हूँ और जिस तरह सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा पूरी दिल्ली को चाकचौबंद कर दिया गया है जी। 4 लेयर की जो सुरक्षा है वो पूरे एग्जिट जो सेंटर है वहाँ बनाई गई। इलेक्शन की जो वोटिंग होगी वहाँ 4 लेयर सुरक्षा बताई गई है, क्योंकि स्पेशल सीपी ने जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी लोगों को कि किसी प्रकार की जो है पैनिक पैदा ना करे, क्योंकि सुरक्षा पूरी तरह दिल्ली पुलिस के हाथों में है और अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा भी टुकड़ियां जो है तैनात कर दी गई हैं। और जिस तरह आपको बताएं दिल्ली की सुरक्षा की बात करी जा रही है तो दिल्ली की सुरक्षा पहले भी काफी सुरक्षित हाथों में रही है और
गृह मंत्रालय खुद इन चीजों का संज्ञान समय समय पर लेता रहा है, और अब तो जो है दिल्ली को एक स्ट्रांग रूम की तरह तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जा सके। और सुरक्षा के लिहाज से तमाम वो कदम उठाए गए हैं जो सरकार और गृह मंत्रालय उठा रहा है। इस प्रकार जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उससे ये भी है कि जिस प्रकार वोटिंग सेंटर तक लोग जो जा रहे थे उसी तरह की सुरक्षा चुनाव आयोग ने यहाँ भी दी है। जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां वही लोग पहुंचेंगे जो इलेक्शन कमीशन की परमिशन या पीआईबी कार्ड धारक होंगे, क्योंकि उन्हीं को वहां तक जाने की अनुमति दी गई है। आम गाड़ियों को 100 मीटर के दायरे से पहले ही रोक दिया जाएगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना घटने से पहले अंजाम तक जैसे अपराधियों के मंसूबे होते हैं वो वहां तक ना पहुंच पाए। जी बिल्कुल, देखिए देखना बेहद ही दिलचस्प, क्योंकि काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। राजकुमार, सीधा आपके पास आ रही हूँ। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसे में जो उम्मीदें हैं प्रत्याशियों के अंदर हलचल किस तरीके से आपको नजर आ रही है? क्योंकि वो पहले से ही जमावड़ा लगा लेते हैं, जैसे जैसे रुझान आते हैं सबसे पहले वो उत्साहित होते हैं। देखिए, उन्हें तो स्वाभाविक तौर पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने यहाँ बेहद महत्वपूर्ण इंतजाम किए हैं। उसके अलावा जो उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं उन्होंने भी अपने कार्यालयों में बैठकी करी है, और आज अपने समर्थकों के साथ वो भी बैठ के मुझे लगता है कि शायद अपनी अपनी सीट का जो है रुझान देखेंगे, और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे वो लोग अपना प्रदेश कार्यालय और अपने आला कमान के नेताओं के निर्देश का पालन करते हुए नजर आएंगे। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे मौजूद हूँ, अभी तक भी यहाँ पे एकदम शांति बनी हुई है। जो मंच है उस मंच पर 5 कुर्सी डली हैं। अब उन 5 कुर्सियों पर कौन किधर बैठेगा, किस तरीके से बैठेगा, इसका इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि लोकतंत्र में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ये जो 8 फरवरी का जो दिन है, ये 12 और 1 बजे के बीच का जो दौर है, संभावनाओं का खेल किस तरीके से ठप्पा लगता है। और चलिए इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को दे रही है। अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सपा से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर, बीजेपी से चंद्रभानु पासवान उम्मीदवार, और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर। मिल्कीपुर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू। बीजेपी और सपा की नजर आज के नतीजों पर टिकी। सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। ऐसे में सपा से अजीत प्रसाद उम्मीदवार के तौर पर, तो वहीं बीजेपी से चंद्रभानु पासवान उम्मीदवार। 8 बजते ही काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर। और चलिए लगातार राजकुमार हमारे साथ बने हैं। राजकुमार, क्या कुछ कह रहे थे आप? कंटिन्यू कीजिए। मैं वही कह रहा था कि इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे जो स्टेज है उस स्टेज पर 5 कुर्सियां पड़ी हैं। उन 5 कुर्सियों पर कौन किधर बैठेगा ये कब क्लियर होता है इसका इंतजार करने की आवश्यकता। लेकिन 12 से और 1 बजे के बीच का जो समय है दीपिका, वो स्वाभाविक तौर पर जनता जनार्दन के जो आदेश है उसका कहीं ना कहीं पिटारा जो है खुलता हुआ दिखेगा। कौन किस करवट बैठेगा, ये मैं वही कहता हूँ कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। और अगर एग्जिट पोल की भाषा लोग बोलने लगेंगे तो हरियाणा के एग्जिट पोल जो थे वो औंधे मुंह गिरे थे। कांग्रेस वहाँ सरकार बना रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बना के साबित कर दिया कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल है, संभावनाएं हैं, वो कयास है। वो लोग जो है वो वोटर वोट कास्ट करके आया वो बोलेगा नहीं, वो शांत, क्योंकि एक गुप्त मतदान की जो व्यवस्था बनाई गई है चुनाव आयोग के द्वारा वो इसीलिए बनाई गई है ताकि निर्भीक और निडर चुनाव हो सके। अगर सोचो एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर दिखा के वोट होता तो क्या स्थितियां होती, कैसे वोट पड़ते। तो ये एक कल्पना की जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज जनता अपना जनादेश देगी और उसका इंतजार करेगी। उसमें चाहे फिर बात कर ली जाए महाराष्ट्र की या फिर बात कर ली जाए हरियाणा की, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी आई थी। योगराज, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप बीजेपी मुख्यालय पर ही हैं, आपने शुभेंदु जी से बात भी की। ऐसे में जिस तरीके से वो लोग जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए उत्सुकता सुबह के साथ ही शुरू हो जाती है, खासतौर से मुख्यालयों पर। योगराज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? की आवाज मिल रही है। और अगर बात की जाए इस समय की, तो लगातार समय बढ़ने के साथ साथ ही यहाँ जो है गतिविधियां बढ़ना शुरू हो गई, लोगों का आना ज्यादा शुरू हो गया। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में इस समय जहाँ हम मौजूद है, मैं चाहूंगा कि आपको कुछ तस्वीरें यहाँ जरूर दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं। जी, और देखिए योगराज लगातार हमें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से जो है उत्साहिता देखने को मिल रही है और काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद जो तस्वीरें वो हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय से, जहां पर जो प्रत्याशी हैं वो भी पहुंच रहे हैं और साथ ही प्रत्याशियों में एक अलग ही तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद ये साफ होगा कि आखिर जनता ने किसको चुना है, जनता किसको पसंद करती है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है योगराज, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और चलिए हमारे साथ लगातार मनोज प्रजापति भी बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज, क्योंकि देखिए कांग्रेस मुख्यालय में आप इस वक्त मौजूद है, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हमने देखी, आप मुख्यालय की तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय में क्या कुछ खलबली मची है, क्योंकि देखिए उत्साहित सभी हैं आज के नतीजों को लेकर, ऐसे में वहां की तस्वीरों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूँ, जिसको राजीव भवन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ तमाम बिल्कुल देखिए मनोज, आपके पास आऊंगी, आप पूरी बात अपनी पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच देखिए लगातार रुझान भी आपको बता दें, बीजेपी 3 पर बढ़त बना चुकी है क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं वो फिलहाल 3 आंकड़ा दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जी मनोज, देखिए, जिस समय हम यहाँ पहुंचे थे उस समय बिल्कुल खाली स्थान था और कोई भी मीडिया कर्मी यहाँ नहीं था। सिर्फ डीडी न्यूज की वैन खड़ी हुई है और उन्होंने गेट खोलने की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा अभी गेट 8 बजे के बाद खुलेगा, और एक भी उम्मीदवार या कार्यकर्ता कांग्रेस का यहाँ मौजूद नहीं है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जिस प्रकार आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो हर कार्यालय में जाहिर सी बात है नेता और कार्यकर्ता और उम्मीदवार मौजूद होते हैं, क्योंकि हम जब भी चुनाव के रिजल्ट कवरेज करने किसी कार्यालय पहुंचते हैं तो लोगों के जमावड़ा नजर आ जाता है। लेकिन आज हम जब यहाँ पहुंचे तो हमें यहाँ कुछ भी नजर नहीं आया, और आपको ये भी बता दें अभी भी यहाँ कोई यहाँ मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, गेट जब खुलेगा तो अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की भीड़ जब नजर आती है वो भीड़ यहाँ नदारद है। और आपको ये भी बता दें जिस प्रकार जो रुझान आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस खेमे में जो है खलबली है, और इसीलिए लोग अभी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। उनके उम्मीदवार भी यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, और जिस प्रकार की व्यवस्था की बात कर ली जाए, जब उम्मीदवार पहुंचते हैं तो उनके साथ समर्थक भी पहुंचते हैं और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो की जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में नहीं है, और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी अपने पत्ते समय के अनुसार खोलेगी। जिस प्रकार 12 से 1 बजे के बीच जो है रिजल्ट का कुछ रुझान आ जाता है तो अब उसके बाद शायद ऐसी कोई प्रक्रिया हो। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे रुझान सामने आते हैं किस तरीके से वो रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। राजकुमार, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर हैं और आप कह रहे हैं वहां पर भी किस तरीके से सन्नाटा है, लेकिन 5 कुर्सियां डल चुकी हैं, तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव बना हुआ है और आम आदमी पार्टी जो है किस तरीके से अपनी साख बचा पाती है ये देखना आज सबसे ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। देखिए उन्नति, इस समय जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को समझने की बिल्कुल आवश्यकता है, और मतगणना स्थल पर क्योंकि एजेंट हैं, तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं, 14 टेबल होती है। मैं आपको एक बार उसका बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 14 टेबल होती है, तो 14 टेबलों पर 14 एजेंट हर उम्मीदवार के होते हैं। जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनके 14 एजेंट होते हैं, और वो ईवीएम की जो मशीन है उसकी सील हटाई जाती है, वो दिखाया जाता है उनको, वो एजेंट उसको वेरीफाई करते हैं क्योंकि उनके सिग्नेचर उस पर होते हैं। उसके बाद उसमें बारी बारी से वोटें दिखाई जाती हैं। टोटल वोट आती है पहले, टोटल वोट के बाद फिर 1 नंबर को दबाया जाएगा, उसको लिख लीजिए, फिर 2 नंबर को लिख लीजिए, फिर 3 नंबर को लिख लीजिए। तमाम जितने भी 16 जो उसमें बटन होते हैं वो सारे दबाए जाते हैं। उसके बाद उनका योग किया जाता है। योग करने के बाद ये मैच किया जाता है कि जितना पहले बताया था उतना ईवीएम में है या नहीं है, वो सारा गुणा भाग जो है वो होता है। और उसके बाद वो जो एजेंट हैं वो एजेंट अपनी मार्फत, क्योंकि मोबाइल वहाँ होता नहीं है, वो बार बार आते हैं, बाहर आके बताते हैं। उसके अलावा चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक होते हैं उनके पास जाता है, वेरीफाई होती है वो शीट, उसके बाद उसके परिणाम जो है घोषित किए जाते हैं। तो ये जो संभावना है, ये जो चक्र है, ये चक्र लगातार चलेगा।
ये चक्र हर उसमें दिखेगा। जिस तरीके से 3 सीटों पे आपने भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बताई, अभी जो रुझान आए हैं, अभी पहले सबसे पहले बैलेट पेपर खोले जाते हैं, क्योंकि बैलेट जो लोग जिनको बैलेट पे वोट देने का हक होता है उनको खोला जाता है, अलग अलग किया जाता है, उनका मिलान किया जाता है, उनकी गणना की जाती है, गणना करने के बाद वेरीफाई होता है पर्यवेक्षक और लगातार पल पल की अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये भी समझा रहे हैं कि आखिर कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी आगी है। 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में, जहां बीजेपी ने 5 पर बढ़त बनाई है, तो वही कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट से कांग्रेस आगे है, तो आपने 2 सीटों पर बढ़त बनाई है। आपके पास आऊंगी योगराज, क्योंकि देखिए अब तो रुझान आना शुरू हो चुके हैं। अब किस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। जी बिल्कुल, जैसा कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, ऐसा ही जो अभी यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत में वही सामने आ रहा है कि उनका ये अंदाजा है कि जैसा कि एग्जिट पोल में भी बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, वैसे ही पहले रुझान आए हैं। ये पहले रुझान हालांकि बिल्कुल प्रारंभिक कहे जाते हैं। और चलिए बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी 5 सीटों पर आगे, 70 विधानसभा सीटों की रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें से आप 2 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 सीटों पर बढ़त, तो वहीं रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लगातार पल पल की अपडेट नेटवर्क 10 पर। किराड़ी से आप उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे, दिल्ली में बीजेपी 5 सीटों पर आगे, 5 सीटों से बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर आगे। और देखिए आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, जनता का फैसला अब से कुछ ही देर बाद सबके सामने होगा। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं, तो वही किराड़ी से आपको बता दें कि आप उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एक एक करके जो रुझान है वो सबके सामने आ रही है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी और अब काउंटिंग प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जिस पर सबकी नजर है। सभी राजनीतिक पार्टियों की भी, भारतीय जनता पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो। इसके अलावा जनता ने जो अपना वोट कास्ट किया है वो भी नतीजों पर लगातार नजर बनाए हैं और नेटवर्क 10 लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। क्या कुछ कह रहे थे आप योगराज, अपनी बात पूरी कीजिए। योगराज, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल, इस समय अगर बात की जाए जिस तरह के पहले रुझान सामने आए हैं, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता जो है वो लगातार जो आगे चल रहे हैं, वो दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर भी है और बहुत पुराने नेता हैं यहाँ। उनका लगातार आगे चलना पहले से भी बताया जा रहा था कि वो आगे चल रहे हैं। और ये भी एक सूचना आ रही है कि नई दिल्ली क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, ऐसी सूचनाएं भी यहाँ सामने आ रही हैं। और बहुत सारी जगह से जो अलग अलग रुझान सामने आने शुरू हुए हैं, उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जो प्रत्याशी है वो आगे चलने की जो है वो सूचनाएं यहाँ मिल रही हैं। और आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट्स हैं या जो प्रत्याशी हैं उनमें जो बढ़त है वो काफी कम है। तो इस तरह की जो सूचनाएं आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है वहां पर उत्साह बढ़ता जा रहा है और यहाँ बाकायदा स्क्रीन लगा दी गई। बिल्कुल, देखिए इस बीच एक और साथ लोकप्रियता का भी इस सीट पर बेहद ही ज्यादा असर देखने को मिलेगा। लगातार संवाददाता हमारे साथ बने हुए। राजकुमार, आपके पास आ रही हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी आगे। 2 ये सीटें हैं, कालकाजी और नई दिल्ली, बेहद ही ज्यादा हाई प्रोफाइल है। यहाँ के जो रुझान है वो काफी संकेत दे रहे हैं। आपकी बात को थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं, और ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई उसमें एक बात जरूर तय कर दी कि बड़े नेताओं को, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उनकी मुख्यमंत्री हो दिल्ली की, चाहे हम बात कर लें जंगपुरा की, मनीष सिसोदिया की बात कर लें, सारे जितने भी नेता थे वो अपनी सीटों तक सिमट के रह गए और अपनी सीटों पर उन्होंने कैंपेन किया, क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा अगर बचती है तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और आम आदमी पार्टी में फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है, स्वाभाविक तौर पर इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन उनका पीछे चलना, उनका आगे चलना, अभी रुझान आएंगे, चीज़ें आएंगे, लेकिन ये सीट इतनी हॉट सीट है कि यदि इस पर जरा सी भी चूक हुई तो स्वाभाविक तौर पर यह मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े होंगे स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि सामने
जो परिणाम आते हैं, जनता किसको वोट करती है, ये इस तरीके की जो घेराबंदी इस बार जो रणनीति बनी, उस रणनीति को एक तरह से मानना होगा, क्योंकि चुनाव जो है, चुनाव जनता के बीच में लड़ा जाता है, चुनाव बूथ पे होता है, बूथ पे किसके पक्ष में वोटर जो है वोट दे रहे हैं, ये बहुत मायने होता है। और मुझे लगता है कि ये जो सीट है, ये इस सीट पर, ये जो 3-4 सीटें जो आपने बताई जो हॉट सीट है, उन सीटों पर रुझान आएंगे, कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती होगी, लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा वो 12 बजे के आसपास होगा और उस पर सबकी निगाह बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल और बनी राजकुमार, रहेगी। क्योंकि देखिए 12 बजे तक जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। और हाई प्रोफाइल सीट की हम लगातार बात करें नई दिल्ली की, जिस पर अरविंद केजरीवाल जो है वो पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा जो है वो आगे चलते हुए हमें दिखाई दे रही है। मनोज, आपके पास में आते हो, क्योंकि देखिए कांग्रेस मुख्यालय में आप मौजूद है इस वक्त, और कांग्रेस की बात करें तो एक सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि लगातार जो है शांति वहां पर बनी है और जो प्रत्याशी हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं। अब क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अब तो काउंटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, क्या धीरे धीरे कर जो प्रत्याशी वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके की खलबली वहां पर देखने को मिल रही है? मैं बताना चाहूंगा, अभी भी यहाँ गेट बंद है, अंदर से सिक्योरिटी गार्ड है, उसने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, प्रत्याशी पहुंचेंगे और उनके साथ कार्यकर्ता पहुंचेंगे। उस तरह की जो बातें यहाँ निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं जो रुझान है उनके अनुकूल है, क्योंकि लोग अभी भी इस टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये सब देख रहे हैं। उसके बाद जब उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनकी बढ़त हुई है रुझानों में, तो वो निकलेंगे। और ये हर बार ऐसा ही होता है, जिस प्रकार रुझान जो आते हैं उनके अनुसार उम्मीदवार पहुंचते हैं, लेकिन उम्मीदवार और उनके सहयोगी जो है, जहाँ से वोटों की गिनती चल रही है वहां वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि